हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है मूवी टेक पे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ विजय राघवन। इसमें विजय था वो एंथनी जी है। इनकी कैसी मूवी है कैसे नहीं, चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 2023 की टॉप मोस्ट वॉचिंग टाइम देने वाली ये मूवी थी। और मैं इस मूवी के बारे में और कुछ नहीं बता सकता भाई। इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है, लोग मर रहे हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होता है एक महिला से। ये महिला अपना कपड़े सुखा रही थी, देश का तिरंगा को धुल के सुखा रही थी। तो उसके पास कुछ लोग आते हैं, आई मीन कुछ नेता लोग आते हैं, चुप 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 करके। और उसमें से एक उतरता है शट्टी अन्ना। उसका नाम रहता है शट्टी अन्ना सुकुमार, अच्छा नाम रहता है। तो वो बोलता है, देखो बच्ची, तुमको मैं एक टिकट देना चाहता हूँ। तुम्हारा सपना था ना वो बनने का, ना इलेक्शन का, वो क्या बोलते हैं, कलेक्टर बनने का ना। तो कलेक्टर बन तो जाओगी तुम, लेकिन कलेक्टर रहती है ये। तो बोलते तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग तुम्हारी शादी करवा देंगे। आई मीन शादी नहीं बोलते, पार्टी ज्वाइन कर लो, हम लोग जीतेंगे। तो देखो उसमें से अच्छा अच्छा काम करना। तुम्हारे दिल से बोलता आ रहा हूँ कि तुमको अच्छा अच्छा काम करवाऊँगा, पैसा मिलेगा तुमको, सब चीज़ मिलेगा, तुम्हारे गाँव की भलाई होगी। मेरी बीवी जिस तरह से घर का ध्यान रखती है, तुम उस तरह से पूरे गांव का ध्यान रखना। फिर इसकी शादी करवा दी जाती है एक ऑटो वाले से। खुशी खुशी शादी हो भी जाती है, दोनों लोग का लव मैरिज होता है। तो शट्टी अन्ना ही इसकी शादी करवाता है। तो जैसे ही कलेक्टर बन जाती है, आई मीन वोटिंग होता है, तो वोटिंग में ये इसके उसमें जुड़ जाती है, इसकी पार्टी में चल जाती है। तो वोटिंग होता है, तो वोट तो ये लोग जीत जाते हैं पार्टी के कारण। फिर वोट जीत जाते हैं तो गांव में सब जगह हल्ला मच जाता है कि जीत गई जीत गई। उसके बाद सब खुश हो जाते हैं कि हमारी मैम जीत गई, कलेक्टर साहब ने जीत गई। तो जैसे कुर्सी पे बैठती है तो बोलती है, अब अपनी अपनी समस्या बताएंगे, मैं सबकी समस्या का समाधान करूँगी। तो शट्टी अन्ना आता है, बोलता है देखो भाई, 15 लाख रुपए मिलेगा, उसमें तुमको सड़क बनवाना है। वो बोलती है कि शट्टी अन्ना इतने कम पैसों में क्या कैसे बन पाएगा, इतना पैसे में तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो वो बोलती है इसके इतना इतना उसका इतना पैसा लगेगा, आप दे रहे इतना पैसा शट्टी अन्ना, उसमें से 5 लाख रुपए आपके आदमी खा लेंगे, इसलिए मैं दूसरे कोई को दी हूँ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए शट्टी अन्ना जहल में आ जाता है, गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ये तुम अपनी मन मर्जी से नहीं चल सकते। तो शट्टी अन्ना सोचता है कि ये लड़की बिगड़ चुकी है, इसको मरवाना पड़ेगा। तो शट्टी अन्ना दिमाग लगा करके इसको भिजवाता है इसके घर लोगों को। अब बोलता है कि बोल देना कि उसने बहुत ज़्यादा घपला किया था, तो लोगों को पता चल गया था, तो वो अपने आप को आग लगा के मार ली। जैसे ये लोग जाते रहते हैं, इसके पेट में बच्चा रहता है, जाते रहते हैं ऑटो से, तो इसको देख लेते, सामने से ढेर सारे लोग आते रहते हैं इसको मारने के लिए। जैसे ही सामने जाते हैं, ऑटो रुकता है, बोलता है ए कौन है बे तू, हट बे हट सामने से। बोलता बस स्टेशन उधर है। तो बोलता है मुझे नहीं पता। तो उतरता है इसका पति, जैसे ही जाता है वैसे ही एक आदमी मारने लगता है। तो एक आदमी इसको गले पे चाकू मार देता है, तो हमारा ये मर जाता है, विजय राघवन का पिताजी मर जाता है। उसके बाद हमारी ये पागल हो जाती है, बोलती चीखने लगती है कैसे मर गया। पीछे से इसके सर पे मारता है हमारी कलेक्टर साहबनी के, ये वहीं पास बेहोश हो जाती है, पेट में भी मारते, बच्चा रहता है बेचारी के। आई सब सब हॉस्पिटल जा रहे थे। एक तरफ ये अपने पति को देख के रो रही थी, एक तरफ पति इसको देख के रो रहा था। दोनों कर भी सकते हैं क्या है। कौन बोला था पॉलिटिक्स में जा, मैं तो रहता, मैं बोलता ना जाओ भाई, पॉलिटिक्स बहुत गंदा कीचड़ है एक तरीके से देखा जाए। तो इन सबके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का जाता है, छर 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 छर। बेचारा रो रही थी यार, पेट में बच्चा था। तो जैसे आग लगाते हैं ये लोग, तो पूरे में आग फैल जाता है, तो इन सब के ऊपर भी आग लग जाता है। तो इन सब के ध्यान में ये लोग देख नहीं पाते हैं कि हमारी कलेक्टर साहब ने कहाँ चल गए। वो पानी में गिर जाती है तब तक। अब पानी में गिर जाती है तो उसके बाद इधर ही उधर गिरते कुछ लोग देखते हैं, तो इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटलों में डॉक्टर बोलता है कि हम महिला को नहीं बचा पाएंगे, उसके बच्चे को बचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। बच्चे को बचाते बचाते आखिरकार में बच्चे की डिलीवरी कर ही देते हैं। तो हाँ, यहाँ से हमारी मूवी मेन स्टार्ट होती है। मूवी का नाम फिर यहीं से विजय राघवन पड़ता है। तो हमारा बच्चा जैसे पैदा होता है, तो उसकी माता श्री अब परलोक सुधार रही थी धीरे धीरे।
वो जैसे जैसे वो मर रही थी तो वो जैसे ही हाथ पकड़ लेता है, उंगली पकड़ लेता है वो बच्चा, तो उसकी माँ जिंदा हो जाती है। तो एक तरफ आप शहर की तरफ हैदराबाद की तरफ आ जाते हैं ये स्टोरी। तो फिर हैदराबाद में कुछ लोग आदमी के साथ रैगिंग करते रहते हैं, तो वो लोग बोलता है कि जेल में मोबाइल फ़ोन भेजना रहता है। तो इस तरह से वो लोग मोबाइल फ़ोन भेजते हैं एक मोटे आदमी का पेट को चीरा लगा के। इस वक्त घिन भी लग जाता है। तो हमारा विजय राघवन हैदराबाद आता है पैसा कमाने, पढ़ने में बहुत टैलेंटेड था हमारा विजय सर। तो आता है हमारा विजय सर हैदराबाद, अच्छा खासा पढ़ता था। उसके बाद विजय सर हमारा इतना अच्छा पढ़ाते थे। तो एक दिन कॉलेज में जाके बैठे थे तो कुछ लोग बोले थे ये हमारा जगह है, यहाँ से हट जा। तो इससे पहले उसको गांव की याद हो जाती ये थी कि चट्टी अन्ना इसके साथ भी ऐसा ही करता था। तो ये थोड़ा छोड़ देता था। इसकी माँ बोली थी कि झगड़ा किसी के साथ मत करना, तो इसको कॉलेज से निकाल दिया गया। तो ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा था क्योंकि इसे आईएएस बनना था, यूपीएससी क्लियर कर रहा था। तो उसी बीच में एक तो लड़की इसको पसंद आ जाती है। तो ये एक तो आदमी के पास गया था, उसका भी नाम शट्टी था, लेकिन उधर गाँव वाले का नाम था अन्ना, तो उसको शट्टी अन्ना लोग बोलते थे। इसका नाम शट्टी था खाली। तो ये लोग काउंसलर था ये वाला शट्टी। तो ये खूब ढोल ढंगारा सब बजा रहे थे लोग खुशी से। तो विजय राघवन बीच में आ जाता है तो लोग विजय राघवन को मारने लगते। तो देखता है कि यहाँ तो बहुत गंदगी फैल रही रखी है, ये कौन सी जगह है, यहाँ का काउंसलर कैसा है। वो थोड़ा सा सफाई उफाई करता था, बदबू उदबू आता था, नाली बोलता था देखो रोड से इतना नीचे होना चाहिए, इंच इंच टेप मारता था। तो उसके बाद में एक तो पॉलिटिक्स का मेन नेता आता है, तो उस दिन ये बताता है अपनी समस्या। तो वो नेता गरूड़ा रहता है। तो उसके बाद में ना ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें चीफ मिनिस्टर भी बहुत तगड़ा इंसान है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको देख करके। उसके बाद में धीरे धीरे हमारा वो पास करवाता है बच्चों को। तो हमारे उस पर विजय राघवन पे लोगों को भरोसा होता है कि विजय राघवन एक बढ़िया काउंसलर बन सकता है। तो विजय राघवन थोड़ा पॉलिटिक्स में घुस जाता है। तो सोचता है कि विजय राघवन आज बन के दिखाएगा। अरे मेन बात ये पॉलिटिक्स में इसलिए घुसता है क्योंकि रात को लोग इसको मारने के लिए आए थे और ये जा नहीं पाया था दिल्ली इंटरव्यू क्लियर करने। उसका गुस्सा इसके ऊपर रह गया था। सवेरे होकर जाके काउंसलर की पोस्ट का भर दिया। तो अब काउंसलर के लिए अब जब ये लड़ाई कर रहा था तो उसके बाद इसको लोग सब पकड़ पकड़ के मारने लगे। तो इसकी गर्लफ्रेंड बनी थी, वो खूब इसका साथ दी भाइयों, ये बहुत अच्छी दोस्त थी। इसको भाई गरुड़ा के जगह पे गया तो वहाँ पास लोग मारने लगे थे इसको। उसके बाद इसकी माँ समझाई कोई भी कुछ भी बोले कुछ मत कहना। उसके बाद जब ये काउंसलर बनता है भाई सब कोई को हिला कर रख देता है। बोलता है आज रात भर की बात है, कल सुबह का काउंसलर यही था। उसके बाद काउंसलर बनता है, फिर कैसे कैसे करके लोग इसको मानने लगते हैं। सब चीज़ अच्छा करवा रहा था। तो फिर लोग चाहने लगे थे हमारे विजय भैया को। उसके बाद लोग इसको मारना चाहे, इसकी माँ के गर्दन पे हथियार रखे। अब बोलता है कि तुम्हें काउंसलर के उसमें से तुमको साइन करके हटना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन ऑर्डर देता है। तो बोलता है बेफर्जी में कुछ भी मत दे सकते हो आप लोग। तो उसके बाद में बोलते तुमको तो हटना पड़ेगा बेटा, अभी मैं हटवाता हूँ। उसके बाद में उसको अपनी माँ का दिन याद आ जाता है। उसके बाद में फिर जाता है डायरेक्ट कुछ जिसमें भरा नहीं जाता फॉर्म सब, वो कौन सा घर होता है, पॉलिटिक्स घर कुछ होता है, उसमें जाकर के काउंसलर तो बना ही सब बहुत अच्छा किया था ये काम सब। तो उसमें जाकर के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट डायरेक्ट भर देता है। भाई लोगों ने इसका देखा था पहले का शहर अब का शहर में, बोले तो इसकी जगह कितना बदल गया था। आप भी देख सकते हैं इस फोटो में कितना बदल गया था। ये मूवी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल, एक बार जाके आप ज़रूर देखें। उसके बाद सबकी नज़र टिकी थी भाई उस पर, क्या बोलते हैं, टीवी पे। क्योंकि हमारा विजय राघवन कहीं जाके छिप गया था। क्योंकि इसको मारने के लिए लोग गए थे तो ये अपने गांव चल गया था। एक आईएएस ऑफिसर बनने आया था, आज वो एक कैंडिडेट बन के रह गया है। बोले तो उसको चाहिए चीफ मिनिस्टर की सीट। और इलेक्शन चल रहा था, एक तरफ लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे उसकी और, क्या बोलते हैं, टीवी की और। भाई क्या कुछ भी हो सकता है। तो इधर का चीफ मिनिस्टर ने बोला कि उस साले को फ़ोन लगाओ, तुम्हारी पार्टी का था ना, क्या कोई दिक्कत हुई थी ज़रूर, तुम्हारे लोगों ने उसको कुछ कहा था तब वो ऐसा काम किया है। तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर का दिमाग
घूमा तो वो बोलता है गरुड़ा को तुम ही लोगों ने कुछ किया था तब आज वो ऐसा कुछ कर रहा है। तो बोलता है कि नहीं सर, हमारा एक आदमी ने उसको मारा था, उसके सीट से निकाला था। तो वो बोलता है कितना पैसा चाहिए। तो बोलता है एक प्राइवेट नंबर है तो पैसा वैसा नहीं लेगा। तो बोलता है कि मैं तुम्हें 40 करोड़ दूंगा, तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, लास्ट 50 करोड़, और तुम बाद में इलेक्शन जीतने के बाद और 50 करोड़, टोटली 100 करोड़ देंगे। तो वो बोलता है कि इस पर मुझे टैक्स करो, मैसेज करो। तो मैसेज आता है तो बोलता है कि मुझे सीएम की कुर्सी चाहिए। तो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब बोलता है कि इससे पहले किसी कुर्सी से तुमने गिराया था उसको। तो बोलता है उसके आदमी, मेरे आदमियों ने गिराया था उसकी कुर्सी से, आज उस कुर्सी के बदले में वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मांग रहा है। बताओ, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं गरुड़ा। आए फिर उसका नाम कुछ और रहता है, मैं भूल गया हूँ ना। इसलिए भाई केजीएफ का गरुड़ा तगड़ा था लेकिन दोस्तों। तो उसके बाद में पता चल जाता है लोगों को कि लास्ट में इलेक्शन ये जीत सके। लोग बोलते हैं कि हम आपके अलावा किसी और को सीएम बनते नहीं देख सकते हैं। ये भी बोलता है अबे यार मैं भी नहीं देख सकता मेरे अलावा किसी और को सीएम, अपोजिशन टीम पार्टी के लोगों को। और जैसे ही सीएम बन जाता है तो धीरे धीरे पैदल चलता रहता है। इधर शक्ति है इसकी माँ के ऊपर, गर्दन के ऊपर तलवार रखा रहता है, क्योंकि जैसे मारने के लिए ऑर्डर मिलते ही मार देता। तो वैसे ही फ़ोन आता है कि ये सीएम बन चुका है, उसको छोड़ना पड़ेगा। भाई मना करता रहता है, रुको रुको रुको। भाई ये जैसे पैदल जाता रहता है अपनी माँ की तरफ, धीरे 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 धीरे। वैसे भाई पीछे वाला सुन लेता है, पकड़ के खींचता है, भाई आँख के पास से तलवार निकल जाती है। क्या सीन था उस टाइम भाई, मस्त सीन था, मज़ा आ जाता है दोस्तों ये सीन देख करके। उसके बाद में पता चलता है कि ये सीएम बन गया, और फिर उसको पुराने दिन याद आ जाते हैं इसकी माँ के, कि कैसे शक्ति अन्ना ने इसकी माँ को और इसके पिता को मारा था। तो उसका बदला आज ये ले रहा है। तो अब ये इसका बदला लेगा। तो कुछ गाड़ी सब आते चल जाती है, जो भाई सीएम बनेगा तो उसके सिक्योरिटी गार्ड सब तो आया भी करेंगे ना, हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर भाई, हुई 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 करते हुए गाड़ियाँ, भाई इतनी सारी पुलिस की गाड़ियाँ, मस्त मज़ा आ जाता है दोस्तों देख करके। उसके बाद में उसकी माँ को याद आता है, उसकी माँ बोलती है बेटा एक काम करेगा मेरा, तो कलेक्टर बनेगा। तो उसका बेटा बोलता है माँ मैं आज उससे भी बड़ा बनूंगा, मैं कलेक्टर ही क्या है उससे भी बड़ा बनूंगा। तो माँ उसकी खुश हो जाती है। फिर बाद में बोलती है कि ठीक है बेटा तुम ज़रूर बनोगे एक दिन। तो उसके बाद जाता है बार, वो चिल्लाता है माँ बाहर आ जाओ। तो बोलती है, उसकी माँ पूरी जली रहती है, धूप की रोशनी से उसकी माँ को जलन होती है, तो भी वो अपने बेटे के लिए बाहर आती है। अब भाई अन्ना शेट्टी इस तरीके से देख रहा था कि खा जाएगा। फिर इतनी सारी हेलीकॉप्टर गाड़ियाँ भाई ये सीन देख करके जोश भर जाता है। भाई पुलिस सब तुरंत, सिक्योरिटी गार्ड पुलिस दौड़े 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 जा रहे थे। हेलीकॉप्टर आ गया उसके पास। भाई हमारा विजय सर भाई क्या लग रहे थे इस फॉर्म में, भाई मज़ा आ गया था दोस्तों देख करके। उसके बाद में जैसे सीएम बन गए तो पुलिस वाले सब सैल्यूट ठोक रहे थे। अब बोलते हैं शट्टियन अब तुम्हारे बुरे दिन का परिस्थिति जो पश्चाताप आज करोगे तुम, अरेस्ट हिम बोलते तो अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद में ऐसे ही इसको जैसे हाथ पकड़ता है तो उसको वो दिन याद आ जाता है कि ये मेरा उंगली पकड़ के मुझे भी जिंदा किया था। इधर चीफ मिनिस्टर बोलता है उसे हम डमी सीएम बना के रखेंगे, उसके पास पर सीएम का नाम तो रहेगा लेकिन सीएम का पावर नहीं रहेगा, शेर की तरह रहेगा लेकिन शेर नहीं रहेगा। उसके बाद लास्ट में मूवी इसी पे जाके ख़त्म हो जाती है जाते हुए।